हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होंगी, उसकी ब्लूप्रिंट के आधार पर एक पेपर हम लेकर आ चुके हैं। ये नमूना प्रश्न पत्र हैं, राजनीतिक विज्ञान का है, कक्षा 12 का है, ठीक है ना। इसी के आधार पर आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा ये सेम टू सेम इसी पैटर्न के आधार पर आएगा, ठीक है ना। 80 नंबर का रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी प्रश्न 1, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा 2012 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध किस देश से? पाकिस्तान से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले किस संगठन द्वारा किए गए थे? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा अल कायदा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बर्गर अथवा नीली जीन्स की लोकप्रियता का नज़दीक संबंध किस देश की जीवनशैली से है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा वृक्ष भी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर भारत का वह पहला भाग कौन सा है जहां पर चुनाव करवाए गए थे? मणिपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को प्रमुखता प्रदान की गई? कृषि के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा कृषि पर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? तो ये सभी को पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं। 1956 में सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो ये क्लास आप कंप्लीट देखें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कौन से राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बिहार में से स्टार्ट हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। दिसंबर 1961 से पूर्व तक संघ शासित प्रदेश गोवा में किस देश का शासन रहा था? पुर्तगाल का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। गयाराम राजनीतिक जुमले में उल्लेखित विधायक गयालाल का संबंध कौन से राज्य से था? तो ये आपको हरियाणा से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये देखते हैं। संघ सरकार और आल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच असम समझौता कौन से वर्ष में हुआ था? 1985 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। मार्च 1998 में भाजपा जीत राजग गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है। 1990 के मंडल में कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा हेतु सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी? तो ये 27% आरक्षण के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ये आपके 18 अभिसदा बिल्कुल आपके परीक्षा में आएंगे, तो आप इन्हीं प्रश्नों को सबको सही करें। 18 ही प्रश्नों को एक एक नंबर के हिसाब से 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आगे देखते हैं। रिक्तस्थान, ठीक है ना। रिक्तस्थान
दिसंबर 1991 में रिक्तान के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा बोरिस येल्त्सिन, ठीक है ना, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है ना। प्रश्न है 1998 में पाकिस्तान ने पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया, चंगाई पहाड़ी पर, ठीक है ना, चंगाई पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव थे तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरेस, आप देख लेना। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में किर्गिस्तान देश में हुई थी, तो ये ब्राज़ील में, ठीक है ना, ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, किर्गिस्तान में आएगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया किर्गिस्तान मॉडल कहा जाता है, तो केरल मॉडल कहा जाता है, केरल मॉडल, ठीक है ना, केरल मॉडल, ठीक है ना। आगे देखते हैं 1974 में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल किर्गिस्तान के नेतृत्व में हुई थी, जॉर्ज फर्नांडीसी, ठीक है ना, जॉर्ज फर्नांडीसी के नेतृत्व में हुई थी। ये आपके 6 रिक्तान आएंगे। आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न है 1967 के आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास को गति देना, ठीक है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे किस बात का प्रतीक है, पूर्णता, इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णता, समग्रता और एकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारत की कौन से पड़ोसी राष्ट्र के साथ की नीति लुक ईस्ट वर्ष 2014 के से एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया एक्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न है साप्टा का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, ठीक है ना, इसका ये पूरा नाम है। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, 1945 में, कब हुआ, 1945 में, ठीक है ना, 1945 में। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में और कब बनी थी, तो ये बनी थी केरल में, केरल राज्य में बनी थी सबसे पहले, ठीक है ना, और 1957 में, ठीक है ना, 1957 में दूसरे विधानसभा चुनाव में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मतदाता सूची के पहले प्रारूप में महिला मतदाताओं के नाम कौन से नाम से दर्ज किए गए थे, तो इसमें नए नाम पत्नी का नाम जोड़ना हो तो उसको पति का नाम के अनुसार जोड़ते थे, और जो पिता का जो बेटी का नाम जोड़ता था उसको पिता के नाम के अनुसार जोड़ते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारत सरकार के योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी और कब बनाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, 2015 में, ठीक है ना, 2015 में नीति आयोग बनाया गया है योजना आयोग की जगह। अगला प्रश्न है 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान, ठीक है ना, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महबूबा मुफ्ती, ठीक है ना। अगला प्रश्न है तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में, ठीक है ना, 1986 में। अगला प्रश्न है 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी, तो कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी। आगे देखते हैं लोकतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको जो 50 शब्दों में लिखने हैं, तो प्रश्न देख लीजिए आप। इतिहास की सबसे बड़ी ग्लासियर कैसे और क्यों कहा गया, ये आपको देखना है। ग्लोबल वार्मिंग का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा रहा है, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत भूटान संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, ये टिप्पणी लिखनी है आपको।
और वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है ना, ये भी आपको देखना है। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित दल की विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, 1969 के राष्ट्रपति पद का चुनाव किस संदर्भ में विशेष चर्चा रहा, ये भी देख लेना है आपको। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान किसान का नारा किस संदर्भ में और कब दिया गया था, ये भी देख लेना आपको प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार में छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, संक्षेप में लिखिए। ठीक है ना, ये भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न है, 1986 में राजीव लाल डेंगा समझौते के कोई दो शर्तें संक्षेप में लिखिए, ये भी देखना आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब से और किन कारणों से चलन में आया, ये भी देखना आपको। 2 नंबर का प्रश्न है। आगे देखते हैं, दीर्घित्रात्मक प्रश्न है, यूरोपीय संघ का गठन तथा उसकी उपलब्धियों पर लेख लिखिए। इसके अथवा में आपके है भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी, ये भी देख लेना आपको। दोनों में से एक लिखना है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास पर प्रकाश डालिए। अथवा में है संसाधनों की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये बड़े प्रश्न को आप अच्छे से याद कर ले, परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की विवेचन कीजिए। उसको अथवा में दिया गया है, भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर हो रहा है, विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष का महत्व तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बताइए। ये भी प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। अथवा में दिए गए हैं, दक्षिणी एशिया में शांति व सहयोग के संदर्भ पर भारत पाकिस्तान संबंधों का महत्व बताइए। अगला प्रश्न है 18वां, भारत की सुरक्षा रणनीतियों से आप क्या समझते हैं, विस्तार में वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान संदर्भों को सम्मिलित करते हुए वर्णन कीजिए। ये भी आपको कंप्लीट करना है। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में नए राज्यों के पुनर्गठन किन किन आधारों पर हुआ, उदाहरण सहित विस्तार से बताइए। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया, हैदराबाद और मणिपुर के संदर्भ में विशेष उल्लेख सहित लिखिए। ठीक है ना। और 20वां लास्ट प्रश्न है आपके, विश्व के राजनीतिक मानचित्र निम्न देशों के अंकित कीजिए। तो आपके मानचित्र आएगा एक, ठीक है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। इन चारों को मानचित्र में भरने हैं विश्व के, और ये भी विश्व के ही में भरने हैं। ठीक है ना, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।